हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। अब हम एक ट्रेड लेने वाले हैं बीटीएसटी में। लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और हमारे फर्स्ट टारगेट ये रहेगी और सेकंड टारगेट है। तो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल का करीब नीचे। तो चलिए, हमारे ऑर्डर इस ब्लॉक कैंडल के ऊपर आती है कैंडल, तो चलिए हमारा ऑर्डर सेल फोन में एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर बन चुके हैं। ट्रेड का लॉजिक समझाते हैं दोस्तों। पहले ट्रेड का टारगेट हम लगा लेते हैं। अगर इसमें आती है तो हम 50% और मोमेंटम कैंडल अगर इस ट्रेड में देखने को मिले तो हम फिर से टारगेट को ट्रेल करते चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और है मेरा सेकेंड टारगेट। ट्रेड ट्रेड लॉजिक सिंपल है दोस्तों। जितना भी हम ट्रेड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पे करते हैं। अगर इस कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का नीचे ब्रेक लो होती है तो हमारा ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। सिंपल सा मेरा रूल है। इसमें एक इंडिकेटर लगा लेते हैं जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर है, RSI। इसको हम अपनी तरीके से करेंगे। 60 हम 60-40 के लोअर जोन हम RSI का 40 रखेंगे और हायर अपर जोन 60। और हम शेयर को अपनी टारगेट जब आते जब हमारा RSI 80 प्लस क्रॉस कर जाती है तो हम वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे ही RSI की ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे आती है तो हम वैसे ही अपनी पोजीशन ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरा आज का फर्स्ट ट्रेड है और इस फर्स्ट ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। ये मार्केट डेरी सोच रहे हैं कि एक अच्छी पुल अप साइड में पुल बैक मिल जाए तो, क्योंकि बहुत दिन 2-4 दिन हो चुकी है और RSI बेरिश हो चुका है और हमारा मेरी तरफ से अगर RSI की बात किया जाए तो एक अच्छी बाइंग जोन पे RSI भी आ चुकी है और बहुत ही अच्छा 40 के पास 43 RSI आ रही। अगर यहाँ से एक अपर साइड में मूव मिलती तो हमें ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की मूव मिल सकती है अगर मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की तो। अब थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। इसको हम लॉक कर देते हैं और हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे भी हमें एक अच्छी जोन मिल रही है बाइंग की। यहीं से मार्केट ने थोड़ी सी पुल बैक ली और इसके बाद अप साइड में भाग चली गई। और 30 मिनट की चार्ट देखते हैं तो क्या हो रहा है। 30 मिनट में तो सीलिंग आ रहा है।
1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो हमारा मेन सपोर्ट है 64,700। अगर मार्केट यहाँ आती है या फिर ये हाई को तोड़कर ऊपर चल जाती है 71,000 को, बट लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एक छोटी स्कैल्पिंग 1,500 पॉइंट की मिल रही है। चलिए देखते हैं, न स्टॉप लॉस जा रहा है न पोजीशन हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, बस कुछ पॉइंट खाने पे तुले हुए हैं। कोई ना, कितनी पॉइंट के हमारे स्टॉप लॉस है? 248 पॉइंट के करीब 0.37% के अमाउंट का। ट्रेड सिंपल है, बस आप इसमें थोड़ी सी आपको समझ और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जिस सेटअप से आप ट्रेड ले रहे हैं उस सेटअप पे बने रहेंगे। अगर वो सेटअप फेल होती है तो स्टॉप लॉस के साथ आराम से निकल सकते हैं। अगर सेटअप आपका है नहीं और स्टॉप लॉस को बड़ा करते जाइएगा तो शायद आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप सेटअप तैयार कीजिए, उस सेटअप पे आप ट्रेड लीजिए। सेटअप अगर काम कर रहा है तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो आप बहुत सारे सेटअप है, आप सेटअप को सीखिए, मार्केट को सीखिए। मार्केट कौन सी पैटर्न पे अच्छी मूव देती है, कौन सी पैटर्न पे अच्छी मूव डाउन करती है, पुल बैक कहाँ से आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना होगा। ये सब आपको धीरे धीरे सीखना होगा। जब आप मार्केट में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कंसिस्टेंसी के साथ दीजिएगा, तब ये नहीं कि किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का तरीका है, आप वहाँ से पर डे 4,000 5,000 कमा सकते हैं। हाँ, आप कमा सकते हैं, आपको इसके लिए नॉलेज गेन करनी होगी स्टॉक मार्केट में। मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट का फंक्शन क्या है, मार्केट में कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाती है और कौन सी निगेटिव साइन है जो मार्केट को नीचे लाती है। ये सब आपको जानना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको कोर्स करना होगा। हर कैंडल की कोर्स करनी होगी, क्या कैंडल है, क्या काम करती है, कैंडल कैसे बनती है, मार्केट कहाँ जा रही है, फ्यूचर में मार्केट की क्या प्रेडिक्शन है, फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करने वाली है। ये सब आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, टाइम देना होगा। किसी एक अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देखना होगा जो ट्रेड करता है, उसमें ट्रेड लॉजिक बताया जाता है। आप वहाँ जाइए, देखिए, उसे समझिए कि वो ट्रेड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है, कहाँ पे टारगेट लगाता है, कहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है कि इस कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे, तो क्यों करता है, आप उसके बारे में जानिए, अपनी मानसिकता को बढ़ाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ट्रेड करने लायक हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि एक दिन 4-5 हज़ार कमाता है, आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, आप में क्षमता है, कमाइएगा, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1-2 घंटे में ही आप अच्छे मूव पकड़ सकते हैं। अगर आपको मार्केट एनालिसिस करने की आ गई तो आप एक मूव में पूरा मंथ का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर कोई 30,000 35,000 मंथली कमा रहा है, आप 1 लाख से कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी नॉलेज हो गई, अच्छी स्ट्रैटेजी आ गई, अच्छे कैंडल की पहचान आ गई, तो आप एक मूव में आप 30-35 हज़ार कमा सकते हो 1 घंटे के अंदर। बट आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मूव कब आएगी और क्यों आएगी और मूव आने का रीज़न क्या है कैंडल में, ये आपको सब जानना होगा। तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसे नहीं बन सकते कि किसी ने टिप्स दे दिया मैं कर दिया, किसी ने कोई ब्रोकर ने टिप दिया कि यह 30% अपसाइड जा सकती है आने वाले 6 महीनों में 2 महीने, आप वहाँ पे ले लिए, पता चला कि उसी दिन वो 30% टूट गया। आपको खुद एनालिसिस करना होगा, आपको खुद उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होगा, आपको उसका फंडामेंटल चेक करना होगा, टेक्निकल पढ़ना होगा। मार्केट में सबसे बड़ी
अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको टेक्निकल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कार ड्राइव करने के लिए आपको कार ड्राइव करनी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको लैम्बोर्गिनी दे दिया जाए या मारुति सुजुकी दे दिया जाए, कार ड्राइव करने का तरीका एक ही है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। चाहे आप 1 लाख से ट्रेड कीजिए या 10,000 से ट्रेड कीजिए, आपका सेम पैटर्न पर ही मार्केट काम करेगी। ना कि आप 1 लाख लगाएं तो आपको पैटर्न अलग दिखेगी, उसमें बड़ी मूव आएगी, नहीं, वो सेम है। जिस तरह से आप लैम्बोर्गिनी को ड्राइव कीजिएगा, उस तरह से आप मारुति सुजुकी को ड्राइव कीजिए। फ़र्क यही रहेगा कि आप 1 लाख कैपिटल ले रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी एक छोटी मूव में अच्छी खासी अमाउंट आ जाएगी। एज ए फीलिंग कार की बात की जाए, आप लैम्बोर्गिनी चलाते हैं, कार ड्राइव करने की तरीका सेम है, बट उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो एहसास है एक लैम्बोर्गिनी में बैठ कर ड्राइव करने की और एक मारुति में, सेम लाइक ट्रेडिंग है। 10,000 से आप ट्रेड कीजिएगा और 1 लाख से ट्रेड कीजिएगा, आपका अनुभव 10,000 से ट्रेड कीजिएगा, अगर 10% मार्केट भागते तो आपको 1,000 ही प्रॉफिट होगा। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हैं उसी मार्केट में 10% भागे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो निर्भर करता है आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। आप ट्रेड कीजिए, अच्छा ट्रेड कीजिए, बट आपको सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना होगा कि मार्केट में क्या हो रही है, क्या होने वाला है। जब आप ये नॉलेज गेन कर लीजिएगा तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपको इस मार्केट में बने रहने के लिए तत्परता साबित होगा। और जो साल 2 साल ट्रेड करते करते आप एक ऐसे पोजीशन पे चल जाएगा, आप कैंडल को देखते ही कहिएगा यहाँ से मार्केट भागने वाली है, गिरने वाली है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आप लीजिए या मत लीजिए। तो इसके लिए आपको एक अच्छी लेवल की नॉलेज चाहिए, अच्छी लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, और ये प्रैक्टिस तभी आएगी जब आप मार्केट में रहिएगा, मार्केट को पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रही है, इंडियन मार्केट में क्या हो रही है, मार्केट की पॉलिसी क्या है आने वाले 5 साल 6 साल में। अगर पॉलिसी खराब है तो ऑटोमेटिक ही मार्केट शेयर मार्केट खराब परफॉर्मेंस करेगी। अगर आपका पॉलिसी सही है, सरकार का पॉलिसी सही है, या वर्ल्ड वाइड पॉलिसी सही है देश में, तो आप एक अच्छा ट्रेड, आपको मार्केट भी मूव करेगी, आपका पोजीशन भी अच्छी है। चलिए, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया स्टॉप लॉस के साथ। ऑर्डर ब्लॉक पे हम पोजीशन बनाए थे, बट वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। अब हम इसको तो एक नई ट्रेड लेंगे। अगर एक एक कैंडल के नज़दीक आकर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है तो हम एक अच्छा पोजीशन लेंगे। अगर इस रीजन में आती है तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे अगर आकर ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं तो हम एक नया ट्रेड लेंगे। अगर इसकी ब्रेक डाउन करती है तो हम ट्रेड को छोड़ देंगे, फिर एक नई सपोर्ट की ओर देखेंगे जहाँ मार्केट सपोर्ट लेके निकलेगी। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये हो गया 66,500। हम यहाँ पे आएंगे और मार्केट को वेट करेंगे। अगर इधर आती है तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड अप साइड के लिए ही लेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं। करीब 1,40,000 से ऑलमोस्ट 50% मार्केट टूट चुकी। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या मार्केट यहाँ इसी रीजन से पुल बैक ले सकती है। तो देखते हैं कौन सी कैंडल से मूव करती है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट बेरिश होने वाली है, क्योंकि मार्केट में कोई एक अच्छी मूव देखने को नहीं मिल रही है। एक और ट्रेड करेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद फिर 8 बजे रात में एक दोबारा से ट्रेड करेंगे, जो उसमें मैं भी वीडियो बना सकते हैं अगर टाइम मिले तो। नहीं तो नाइट 8 बजे एक मूव आती है, 7-8 बजे। अरे इधर एक मूव मुझे मिल जाए 30-35, 300-400 पॉइंट को, तो हमारा स्टॉप लॉस भी रिकवर हो जाएगा और ट्रेड भी जब
पॉजिटिव म्यूजिक बीट होता तो थोड़ा माइंडसेट फ्रेशनेस महसूस होती कि नहीं आज ट्रेड लिया, अपनी सेटअप पे काम किया, सेटअप अच्छा था, सेटअप में काम किया, हर चीज़ में काम किया। तो देखते हैं। तो सिंपल है, आप इसमें नॉलेज गेन कीजिए और ये अच्छी चीज़ है। आप सेल्फ डिपेंड बिजनेस कर सकते हैं, ना कहीं जाने की, नहीं कहीं आने की। बस आप एक रूम बनाइए, सेटअप बनाइए, माइंडसेट बनाइए और मार्केट में आइए अच्छी कैपिटल के साथ। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल नहीं तो 50,000 60,000 से आइए। कुछ नहीं, डे का 1,000 2,000 बनाइए, नहीं 20-30% बनाइए, 4% 5% लाख का बनाइए, 50,000 का बनाइए, 5-6% 3-4 हज़ार बहुत है। क्योंकि जब आप 2-3-4% बनाते हैं अगर 50,000 का, तो आप पर डे का 3 से 4 हज़ार बनाते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगी। धीरे 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 आप पॉजिटिव में आ जाएगी, नहीं मैं 50,000 से 2-4 हज़ार 5 हज़ार पर डे का निकाल लेता हूँ। अगर 4-5 ट्रेड में एक ट्रेड लॉस में जाती है तो आप उसको एनालिसिस कीजिए, ये लॉस में गया क्यों। अगर मेरा सेटअप है, मैं स्टॉप लॉस के साथ हूँ और वो लॉस होता है तो कोई बात नहीं। अगर आप सेटअप के विपरीत काम कर रहे हैं, उसमें लॉस होती है, तो आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वो चीज़ आपको मार देगी ट्रेड को। थोड़ी सी लालच में मार्केट बंद नहीं होने वाली है, आपके फंड बंद हो जाएंगे, मार्केट बंद नहीं होने वाली है। इसीलिए आप ऐसा ट्राई कीजिए कि हमारा फंड बंद ना हो, 2,000 ही कमाए, बट कमाओ, ट्रेड लो, बट स्टॉप लॉस के साथ लो। अगर जाती तो 2,000 जाएगी, 1:2 का रहेगा आपका टारगेट, जाती है तो 2,000, आएगी तो 4,000। इसमें ट्रेड लो। अगर आपका सेटअप सही है तो ट्रेड ऑटोमेटिक सही होगी। क्यों सही नहीं होगा? आपका ट्रेड सही होगा क्योंकि आपका सेटअप सही है, क्योंकि आपने बैक टेस्टिंग की है। आप बैक टेस्ट कीजिए कि क्या मेरा सेटअप पे और बैक में मूव अच्छी आई है, नहीं आई है। मार्केट तो बड़ी खुली किताब है। जितना सेटअप पे ट्रेड लेते हैं उस सेटअप का बैक टेस्ट कीजिए पिछले एक हफ्तों में। इस सेटअप पे कितनी लो फॉल्स आई, कितनी अच्छी मार्केट मूव की, वो आप सीखना होगा आपको। और सीखिएगा तभी आप जाके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट में अभी कोई मूव नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं एक छोटी सी लॉस के साथ। अब मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ पे एक अच्छी मूव को कैप्चर करेंगे एक रिकॉर्डिंग वीडियो में और आपको बताएंगे उस ट्रेड का लॉजिक क्या है, इस ट्रेड में इस कैंडल का महत्व क्या है, मार्केट यहीं से क्यों मूव की, या फिर मार्केट यहाँ से क्यों गिरा, गिरने का रीजन क्या है। आपको न्यूज भी बताएंगे कि ये न्यूज के कारण हुआ या नहीं हुआ। और बेसिकली मार्केट हर चीज़ पे चलती है, न्यूज पे भी चलती है, अपना टेक्निकल एनालिसिस पे चलती है। मार्केट में कौन सी न्यूज अच्छी है बुरी है, उस पर भी मार्केट बहुत ही अच्छी रिएक्ट देती है। देखिए मार्केट निकल रही है, बट मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट अभी एक अच्छी मूव देने के लिए रेडी हो, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस रीजन में साइडवेज ही रहे 1-2 घंटे, उसके बाद जब सारा लिक्विडिटी खत्म हो जाए तो एक फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग आएगी, तो वहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।